हेलो बच्चों, नमस्कार। आज का जो हमारा पीएमएसएसवी 2023 का जो पेपर है, ये हमारा साइंस से रिलेटेड है। साइंस में चूंकि आपके 13 चैप्टर हैं, जहाँ से आपको 25 प्रश्न मिलेंगे, जिसमें से केमिस्ट्री के 4 हैं पेपर, मतलब 4 मिलेंगे। और अगर आप जीव विज्ञान की बात करें तो वहाँ से भी 4 मिलेंगे। और प्राकृतिक घटनाएं देखेंगे, जो फिजिक्स है, फिजिक्स से भी आपको लगभग 4 चैप्टर मिलेंगे और 1 चैप्टर जो है प्राकृतिक संसाधन से मिलेगा। तो कुल मिला के आपको मैं चैप्टर वाइज आज से शुरू कर रहा हूँ। और इन चैप्टर वाइज में जो हमारा आज का पहला चैप्टर है वो है केमिस्ट्री का, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, यानी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। यहाँ से हम 30 प्रश्न आपके लिए लेकर के आए हैं, जो आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न मिलेंगे जो आपको परीक्षा में भी मिल सकते हैं और मिलेंगे भी। तो आइए फटाफट इनको देख जरूर लीजिए, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सके। है देखिए, हमारा पहला प्रश्न है, दानेदार जिंक पर तनु HCl डालने पर कौन सी गैस निकलती है? तो आप जब जिंक के ऊपर HCl से इसको रिएक्शन कराओगे तो बच्चों ये बन जाएगा ZnCl प्लस H2O का। इसको जब आप बैलेंस करोगे तो आप H2, ये जो हमारी हाइड्रोजन गैस निकलेगी, तो यहाँ से ऑप्शन ए हो जाएगा। दूसरे में ऐसे मैग्नीशियम रिबन के दहन से वह किस रंग के चूर्ण में, जो मैग्नीशियम रिबन होता है उसको अगर आप जलाएंगे तो किस रंग का होता है? ये बच्चों सफेद रंग का हो जाता है। तो यहाँ से ऑप्शन आप सी लगा लेंगे। अगला है मैग्नीशियम का वायु की उपस्थिति में जलना, यानी जो जलेगा तो वहाँ पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा, अपचयन होगा, या उसका वाष्पन होगा, या ऊर्ध्वपातन होगा। तो उस स्थिति में जो मैग्नीशियम के जो वायु में जलती है तो उस समय इसका होता है ऑक्सीकरण। अगला प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो जो रासायनिक अभिक्रिया में बच्चों भाग लेते हैं, जैसे अभी आप देख रहे था Zn प्लस HCl और इससे बनता था ZnCl प्लस H2। तो ये जो होते हैं, जो हम जो क्रिया करते हैं, उनको हम लोग कहते हैं अभिकारक। और जो चीज बनती है इनको बोलते हैं उत्पाद। तो चूंकि अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्या होते हैं? अभिकारक, ठीक है। उधर उत्पाद आपके बनते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? अभिकारक आपको बता चुका। अगर पांचवा देखिए, उत्क्रमणीय अभिक्रिया को किस चिन्ह द्वारा, यानी जो रिवर्सिबल होती है वहां पर किस चिन्ह द्वारा? तो यहाँ पर ये दोनों चिन्ह यहाँ पर ऐसे लगाए जाते हैं, यानी इधर से रिएक्शन होती है, फिर ऐसे भी, जैसे सूर्य में संलयन होता है आप उस तरीके से, तो उसका चिन्ह जो है सी वाला लग जाएगा। भौतिक परिवर्तन में क्या बदलता है? ये प्रश्न मैं पहले भी पूछ चुका हूं। उसमें अणुओं की व्यवस्था जो है केवल बदलती है, बाकी न द्रव्यमान बदलता है, न संरचना बदलती है, न सभी, केवल अणुओं की व्यवस्था बदल जाती है और ना ही उसमें कोई नया उत्पाद बनता है। अगला हमारा प्रश्न, Zn प्लस H2SO4 ZnSO4 प्लस H2O अभिक्रिया, ये किस चीज का उदाहरण? योगात्मक तो हो नहीं सकती क्योंकि उसमें योग, हाँ यहाँ पर देखिए प्रतिस्थापन हुआ है, ये देखिए इसके साथ इसका स्थान ले लिया है। तो जो ऑक्सीजन था यहाँ से इसको रिमूव करके ZnSO4 के साथ क्रिया कर ले, तो ये कहलाती है बच्चों प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। तो आप लोग इसे जरूर देख लीजिएगा। अगला, निम्न में से ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, यानी जिस रिएक्शन को कराने के लिए उसमें हीट देनी पड़ती है, ऐसी रिएक्शन को ऊष्मा अवशोषी रिएक्शन कहते हैं। तो ये इसमें आपकी दूसरी वाली हो जाएगी, H2 प्लस I2 इक्वल टू 2HI। अगला प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ, अभी बता चुका था, जो पदार्थ बनते हैं उनको उत्पाद कहते हैं। तो यहाँ से ए वाला सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक धातु का टुकड़ा डालने पर विलयन रंगहीन हो जाता है, तो ये अभिक्रिया कौन सी होगी? तो ये अभिक्रिया विस्थापन की होगी। 11वां सवाल आप देखिए, द्रव्यमान के संरक्षण के अनुसार रासायनिक अभिक्रियाओं में किसका न तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही विनाश। ये पहले भी आपने पढ़ा होगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि द्रव्यमान जो होता है, मास जो होता है, न तो इसे कोई पैदा कर सकता है ना इसे नष्ट किया जा सकता है। यानी इसके लिए आपने पढ़ा होगा E बराबर mc²। अगर द्रव्यमान नष्ट होता तो उसके एवज में एनर्जी बनती है। तो कुल मिला के यहाँ से 11th का सी वाला क्वेश्चन हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ 12वें की, रासायनिक अभिक्रिया में तीर के दोनों ओर जब तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर हो तो उसे क्या कहते हैं? तो ये जो समीकरण होती है, ये संतुलित अभिकरण कहला बनती है। H2 प्लस I2 है, तो ये 2HI। इसमें देखिए 2 हाइड्रोजन 2 आयोडीन, यहाँ पर देखिए I2 था, तो देखिए पूरी बैलेंस रिएक्शन है। और जब आप ऐसे लिख देते हो Zn प्लस HCl इक्वल टू
ZnCl प्लस H2। तो ये जो है संतुलित रिएक्शन नहीं है, ठीक है, इसको बैलेंस रिएक्शन नहीं था। चलिए 13वां क्वेश्चन देखते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थों के संयोग करके एकल पदार्थ बनता तो उसे क्या कहते हैं? यानी दो पदार्थों ने अभी क्रिया की और एक ही अगर पदार्थ बना लेता है तो इसमें कौन सी रिएक्शन? ये संयोजन कहलाता है। जैसे आप अभी देख चुके थे H2 प्लस I2 इक्वल टू 2HI। क्लियर। अगला देखिए हमारे पास प्रश्न है, ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को अभिक्रिया में तीर के निशान पर दिखाया जाता है। इनको मतलब कहां पर लिखा जाता है? तो इनको हम लोग अमूमन ऊपर या नीचे दिखा देते हैं। चलिए आगे देखिए, HCH4 यानी अमोनिया गैस प्लस O2 यानी ऑक्सीजन मिलकर के CO2 प्लस 2H2O पानी बनाता है। ये रासायनिक अभिक्रिया कैसी है? ये इसको देख करके आपको काफी कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो ये रिएक्शन जो होती है ऊष्मा क्षेपी, यानी ये जो ऊष्मा है, ऊष्मा को बाहर निकालने वाली अभिक्रिया है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, जैसे जब हम चूने को गर्म करते हैं, चूने को पानी में डालते हैं तो ये ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है। उसमें क्या है, ऊष्मा निकलती है। कभी घर में पुताई हो, आपने देखा होगा, तो उसमें ढेर सारी ऊष्मा जो है निकलती है। 16वां आपके सामने प्रश्न है, C2H2O6 एक्वा सोल्यूशन प्लस O2 प्लस पानी H2O लिक्विड है और प्लस 6CO2 प्लस 12H2O प्लस एनर्जी निकलती है। तो किस प्रकार का अगला क्वेश्चन है, आप देख करके बता। जो आपने पीछे रिएक्शन देखी थी, ये रासायनिक अभिक्रिया का विशेष नाम क्या है? तो ये जो है श्वसन की अभिक्रिया थी, यानी इसको श्वसन की अभिक्रिया कहते हैं। आप उसे एक बार जरूर देख लीजिएगा। 17वां क्वेश्चन है, कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में बदलना ये कैसी अभिक्रिया? जब आपको ढेर सारी रिएक्शंस रटी रहेंगी, ये वियोजन अभिक्रिया, तभी आपको समझ में आएगा और इन्हें आप ढंग से समझ लीजिए। Fe प्लस CuSO4 इक्वल टू FeSO4 प्लस Cu अलग हो जाना, ये क्रिया कैसी है? यहाँ पर इस क्रिया को बताना है कि कैसी क्रिया। यहाँ से हो जाएगा वियोजन, ये सॉरी यहाँ से 17 का बी, और ये वियोजन तो नहीं हो रहा है यहाँ पे। 18 ये विस्थापन हो रहा है। देखिए हाँ अभी बताया, तो ये भी देखिए यहाँ पर विस्थापित हो रही, तो बी वाला नहीं, यहाँ पर ये जो है 18वें में हमारा जो क्वेश्चन होगा ये सी होगा। चलिए 19वां देखता हूँ। बैलेंस रिएक्शन आपके सामने दी गई है। H2 प्लस O2 बराबर 2H2O, इस क्रिया को क्या कहते हैं? अभी अभी आप देख चुके हैं, ये संयोजन क्रिया है। दो अभिकारक मिलकर के एक जो है एक पदार्थ बना रहे हैं। 20वां, इनमें से कौन सी भौतिक परिवर्तन नहीं है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कि इसमें भौतिक परिवर्तन ना हो। देखिए जल वाष्प उत्पन्न करके उबलता हुआ जल, इसमें जल का जल ही हो रहा है। बर्फ पिघल कर पानी, ये भी पानी है। जल का नमक में घुलना, वो भी। लेकिन LPG का दहन, ये क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। इसमें नया उत्पाद यानी एनर्जी बनती है और कार्बन भी बनता है। अगला की बात करूं तो HNO3 प्लस 5O2 बराबर 4NO प्लस 6H2O अभिक्रिया का ये किस चीज का उदाहरण, ये आपको यहाँ से बताना है। तो यहाँ पर ये विस्थापन अभिक्रिया देखिए, तो आप यहाँ पर बच्चों अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा देखिए, विस्थापन तो इसमें हो रहा है, विस्थापन तो हो ही रहा है, और ये उदासीनीकरण भी इसका है। तो यहाँ पर पहला और चौथा जो होगा वही सही आंसर होगा। रेडॉक्स अभिक्रिया में होता है, यानी रेडॉक्स जो रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है, उसमें अपचयन और अपचयन दोनों होता है। तो जब कभी आ जाए कि रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, तो आप यहाँ पर सी वाला यानी उपचय और अपचय दोनों लगाना पड़ेगा। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 23वां है, जो कि आपको दिखाया गया है, जल का विद्युत अपघट्ट करने पर H2 और O2 गैस के मोलों का अनुपात क्या होता है? तो यहाँ पर मोलों का अनुपात 1/1 रखा जाता है। निम्न अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, सभी धातुएं संक्षारित होती हैं। पहली बात तो यही गलत है। चलिए अगले जो इसके ऑप्शन है वो भी हम देख लेते हैं। अगला है, जंग का सूत्र Fe2O3.x, यानी परमाणुओं के यहाँ पर संख्या लिखनी है, और H2O, तो ये तो सही है। इसके बाद दूसरा है, लोहे पर जंग लगना, रेडॉक्स अभिक्रिया, ये भी बिल्कुल सही है। कई बार ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है। लोहे के संरक्षण को जंग कहते हैं, ये भी बिल्कुल सही। तो पहला वाला ही यहाँ पर ऑप्शन गलत था। अगला प्रश्न है, संरक्षण के विषय में
निम्न में कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पर असत्य कथन को आपको छांटना है। तो यहाँ पर दिया है धातुएं नष्ट होने लगती हैं, बिल्कुल सही बात है। संरक्षण के कारण एजी का रंग काला हो जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। कॉपर हरे रंग की परत, ये भी बिल्कुल सही है। संरक्षण वस्तुओं के लिए हानिकारक होता है, बिल्कुल गलत बात है। इसका मतलब यही यहाँ पर ऑप्शन गलत होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रति आक्सी कारक के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? ये जरूर पढ़िएगा, वरना ये सवाल आप जरूर गलत करेंगे। ये अपचायक होते हैं, बिल्कुल सही है। अपचयित होते हैं, यही गलत बात है। चलिए 27वां देख लेते हैं। खाद्य सामग्री को विकृत गंधिता से बचाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो ऑक्सीजन का तो किया नहीं जाता, ना हाइड्रोजन का, ना क्लोरीन का, केवल और केवल नाइट्रोजन का किया जाता है। अगला प्रश्न है, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो लेड जो नाइट्रेट होता है बच्चों, उसका सूत्र होता है PbNO3 होल ट्वाइस। अगला है, श्वेत श्याम फोटोग्राफी में प्रयुक्त होती है, यानी जो फोटोग्राफी में कौन जो है पिलेन प्रयुक्त किया जाता है, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो ये होता है आपका PbNO3, यानी ऑप्शन ए। यहाँ से सॉरी, ये 29 का ए। अगला है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है? तो जब अम्ल और क्षार को आप आपस में अभिक्रिया कराते हैं तो उदासीनीकरण होता है। तो यहाँ से ऑप्शन सी वाला आपका बिल्कुल सही होगा। और अंत में एक प्रश्न और आपका बचा हुआ है, जिसे मैं पढ़ देता हूँ और आपको समझा देता हूँ। अगला है, रासायनिक समीकरण BaCl2 प्लस H2SO4 इक्वल टू BaSO4 प्लस 2HCl। तो पूछ रहा है कैसी अभिक्रिया ये है? योगात्मक है नहीं, निराकरण है नहीं, ये अवक्षेपण अभिक्रिया है, यानी ऑप्शन सी। कुल मिला के यहाँ पर आपके सामने 31 प्रश्न थे। संभवतः ये प्रश्न पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने इष्ट मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा, और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो इसे आप सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। इस प्रकार की वीडियो आपको निरंतर मिलती रहेंगी। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ।